श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 28 नवंबर को शुक्रवार अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास दिन है और आप सभी लोग जानते हैं जो अष्टमी तिथि होती है वो कितनी खास होती है। आपके उपायों को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 7 लौंग और 7 काली मिर्च का जो विशेष उपाय है उसे अपने घर पे करना है। पूरे उपाय को ध्यान से समझिएगा और जानेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को इस उपाय को अपने घर पे करना है। इस उपाय को करने से आपकी यदि कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हुई अभी तक, उसे पूर्ण करने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। सामने स्क्रीन पे आपको काली मिर्च दिख रही है। मैंने पहले ही बता दिया, आप लोगों को 7 काली मिर्च लेनी है अच्छी अच्छी, और 7 ही गिनती में आपको लौंग लेनी है जो कि फूल वाली लौंग होती हैं, यानी कि उनका फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी लौंग आपको गिन करके 7 लेनी है। दोनों चीज़ें समान मात्रा में लेने के बाद में अब हमें लेना है जल। अष्टमी तिथि का दिन है। आप लोगों को मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि अष्टमी तिथि हो या प्रदोष का दिन हो, एकादशी हो, ऐसे में आप लोगों को केवल जल नहीं लेना है बल्कि जल के साथ गंगा जल भी लेना है। जल और गंगा जल दोनों लेने के बाद में अब हम सभी लोग पहुंच जाएंगे। आपको अपने घर के शिवलिंग में करना हो, चाहे जैसा हो, छोटा बड़ा हो, आपको अपने घर पे करना है। मैं पहले बता दूं, बाहर आप इस उपाय को नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले आपको गंगा जल जो आपने लिया है उसे चढ़ाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। आप लोग यदि गौर से वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे होंगे मैंने जल चढ़ाने की जो दिशा है बदल दी है। तो आपको इसी तरफ से, यानी कि लोटे का मुख आपकी तरफ होगा, ऐसे आप गंगा जल को चढ़ाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। अब बचती हैं हमारे पास में 7 लौंग और 7 काली मिर्च, ठीक है? 7 लौंग और 7 काली मिर्च जो आपने ली हैं उसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे। और नाम कौन सा लेंगे अभी तो मैंने बताया ही नहीं। मित्रों, हमारी मनोकामना, कोई विशेष इच्छा है, इसलिए यहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप इन दोनों चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे। इसके बाद में अब आपको बोलना है मंत्र। यदि हमारे घर के पुरुष यानी हमारे भाई या हमारे पिताश्री इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि हमारी माता बहन विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महिला कोई घर की इस उपाय को कर रही है तो उसे ओम का उच्चारण नहीं करना है, केवल नमः शिवाय बोलना है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? घर के पुरुष करेंगे इस उपाय को तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलेंगे, और यदि माता बहन कोई भी करते, महिला कर रही हो, विवाहित हो या ना हो, वह ओम न छोड़ करके केवल नमः शिवाय बोलेगी। इस तरीके से जब आप लोग इस उपाय को करेंगे आपकी जो इच्छा है निश्चित तौर पे पूर्ण होगी। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से चाहे जैसा आपके सर पर कर्जा हो, ठीक है, चाहे जैसा कर्जा हो, इसके लिए आप लोगों को लेनी है चने की दाल। कितनी लेंगे मित्रों यहाँ पर 41 यानी 41 दाने आप चने की दाल के गिन करके यहाँ पर लेने वाले हैं। जो चने की दाल होती है मित्रों, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है हमारे कर्ज से छुटकारा पाने में। दाल लेने के बाद में अब बारी आती है हनी यानी शहद लेने की। शहद कितना लेंगे मित्रों? बस 1 छोटा चम्मच, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप लीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है आप कौन सा शहद यूज़ कर रहे हैं, बस जूठा नहीं होना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में वही प्रक्रिया यानी तांबे का कलश, उसमें लेंगे जल और गंगा जल लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि अष्टमी तिथि है। अब तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों हम फिर से पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास में, क्योंकि जब हमें कोई भी रास्ता नहीं समझ में आता, हमारी कोई भी परेशानी हो, उन सारी परेशानियों से हमें केवल और केवल महादेव जी ही निजात दिलाते हैं। तो आपने जो शहद लिया है उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है? लेपन करने के बाद में अब अगर आपका खुद का कर्जा है तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोल करके अब जो आपने 41 चने की दाल के दाने लिए हैं उसे इसी शहद के ऊपर आप लोग समर्पित कर देंगे, ठीक है? पूरे समर्पित कर देंगे, एक एक नहीं, एक साथ आप समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी दाना शहद के नीचे यानी ज़मीन पर ना गिरने पाए। इतना करने के बाद में जब आप दाने चढ़ाएंगे मित्रों, तो यहाँ पर हमें माता का स्मरण करना है, यानी माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से समर्पित करना है। क्योंकि मित्रों, आप लोग कर्जे से मुक्ति चाहते हैं। जो कर्जा आपके घर में है, आपके सर के ऊपर है, आपने प्रयास बहुत किया लेकिन वो कर्जा उतर नहीं रहा है। इतना करने के बाद में माता रिद्धि सिद्धि के नाम से इसे समर्पित करने के बाद में मित्रों हमारे पास बचता है जल, जिसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के
शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, माता रिद्धि और माता सिद्धि से आपको निवेदन अवश्य करना है, उनसे विनती करना है कि आपके सर पे जो भी कर्जा है, जैसा भी कर्जा है वो उतर जाए, अन्यथा केवल समर्पित करके चले आएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2 उपाय समझ चुके, अब यहाँ पर अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से यदि मान लीजिए हमारे घर में धन तो आ रहा है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, बस उतना ही आ रहा है जितने में आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आज के दिन आप लोगों को लेना है कनेर। ऐसा मत सोचिएगा कि पीला पुष्प कोई भी ले ले, आप लोगों को कनेर का पुष्प लेना है, वो भी एक कनेर का पुष्प बस, और कुछ नहीं लेना है। 1 लोटा जल लेना है, क्योंकि जल का तो होना हर उपाय में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्रों, तांबे का कलश, अपने घर का जल लेंगे और गंगा जल जरूर डालेंगे। आप उस पुष्प को लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। आपको पुष्प को 3 स्थानों पे स्पर्श कराना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ स्पर्श कराएंगे, माता महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है मित्रों, पहले सबसे आप लोग वहाँ पर स्पर्श करेंगे जो कि हमारे सब कुछ है। ठीक है, वहाँ समर्पित करने के बाद में अब आपको दूसरे नंबर पे समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसके बाद में लास्ट में बिल्कुल आपको जलाधारी पर इस पुष्प को समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, आप स्पर्श कराएंगे 2 जगह पर, लेकिन समर्पित तीसरे स्थान भी करेंगे और वहीं पर आपको जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी से अपने घर में धन की कमी को पूर्ण करने का, यानी उसमें वृद्धि करने का निवेदन करते हुए चढ़ा दीजिएगा। मित्रों, यकीन मानिए शुक्रवार की अष्टमी पे किया हुआ यह उपाय आपको जीवन आपका बदल देगा। आपके घर में धन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने का। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।